वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। आज हम डेक्सोरेंज सिरप की जानकारी लेने वाले हैं, जो कि एक हीमेटेनिक मेडिसिन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हीमेटेनिक दवाइयों को तब दिया जाता है जब शरीर में किसी भी कारण से खून की कमी हो जाती है, चाहे वो कारण एनीमिया हो या किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, तब हीमेटेनिक क्लास की दवाइयाँ दी जाती हैं, फिर चाहे वो डेक्सोरेंज हो या कोई और दवा। लेकिन डेक्सोरेंज के इसके अलावा भी बहुत सी यूजेस हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। ये 200 ml के पैकेजिंग में आती है और इसका प्राइस अगस्त 2022 में लगभग 150 रुपये है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में और ऑनलाइन फार्मेसी वेबसाइट्स पर इसका प्राइस कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और डेक्सोरेंज लिक्विड के अलावा कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानकारी लेंगे। अब डोजेस की बात की जाए तो नॉर्मल कंडीशन में इस दवा को 15 से लेकर 65 वर्ष तक की आयु के लोग दिन में 2 बार 1-1 चम्मच खाना खाने के बाद ले सकते हैं और इसका प्रभाव 1 महीने में दिखाई देने लगता है। और यदि स्पेसिफिक डोज की बात करें तो 6 साल से छोटे बच्चों को ये सिरप ना दें, क्योंकि उनके लिए अलग से डेक्सोरेंज आता है। इसके अलावा 6 से 10 साल तक के बच्चे दिन में 5 ml लेंगे, 10 से 15 साल तक के बच्चे दिन में 10 ml लेंगे और उसके बाद यानी 15 वर्ष की उम्र से अधिक के लोग 15 ml, जो कि इसकी सामान्य मात्रा है, वो ले सकते हैं। साथ ही बुजुर्ग व्यक्तियों में इसकी मैक्सिमम डोज 10 ml ही रहनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लेने से उन्हें फूड डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। और यदि इसके अलावा कोई खास मेडिकल कंडीशन है तो पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। डोज और प्राइस के बाद अब इसके कंपोजिशन पर नज़र डालें तो इसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट 160 mg, साइनोकोबालमिन यानी विटामिन B12 7.5 mg, फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 0.5 mg और 0.87 ml अल्कोहल मिलाया गया है। यानी 15 ml सिरप में आपको इन कंपोनेंट्स की बताई गई मात्रा मिलेगी। चलिए अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। इसे मेनली एनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट की कोई बड़ी सर्जरी हुई है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है, तो रिकवरी के लिए इसे दिया जाता है। यानी ये दवा पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में काफ़ी सहायता करती है। साथ ही यदि महिलाओं में एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण कमज़ोरी आ रही है या शरीर में खून की कमी हो गई है, तो भी ये सिरप बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा यदि किसी को सामान्य कमज़ोरी, थकान और शरीर में ताकत की कमी महसूस होती है, साथ ही भूख नहीं लगती, वज़न लगातार कम हो रहा है, चक्कर आते हैं, तो भी इस सिरप को दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें अल्कोहल भी मिला रहता है, जिससे भूख लगती है और नींद भी अच्छी आती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति वजन बढ़ाने के लिए किसी तरह की आयुर्वेदिक दवा, पाउडर या किसी तरह का स्टेरॉइड जैसे कि साइप्रोहेप्टाडीन ले रहा है, तो स्टार्टिंग में तो उसे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, जैसे वजन बढ़ने लगता है, चेहरे पर ग्लो आ जाता है और स्किन भी हेल्दी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो इन दवाओं को छोड़ता है, उसकी भूख फिर से कम होने लगती है और कुछ महीनों बाद वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस लौट आता है। लेकिन डेक्सोरेंज के साथ ऐसा नहीं है, यानी इसका असर परमानेंट रहता है, क्योंकि ये सीधे आपके ब्लड पर ही काम करती है। इसके अलावा यदि किसी को नसों से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे न्यूरोपैथी या हाथ पैरों में जलन होना, झंझनाहट होना या चींटियाँ रेंगने का एहसास होना, तब भी ये सिरप काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, जो नसों को ताकत देता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, शरीर अंदर से गर्म बना रहता है या शरीर में जलन होती है। लेकिन जब हम बाहर से ऐसे लोगों का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है। तो ऐसी कंडीशन में भी डेक्सोरेंज बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा पाइल्स या पेट की बीमारियों जैसे कि पेप्टिक अल्सर के कारण यदि ज़्यादा खून बह गया है, तो भी इस दवा को दिया जाता है। और इन सभी के अलावा ये सिरप प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। हालांकि इन दोनों मामलों में आपको डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपने देखा कि डेक्सोरेंज कितनी यूज़फुल है और खून की कमी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। तो यूजेस के बाद अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर बात करते हैं। तो देखिए, यदि मैं कहता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी को साइड इफ़ेक्ट्स ही होंगे। ज़्यादातर लोगों को
ज़्यादातर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब केवल इतना होता है कि यदि दवाओं से आपको ऐसे प्रभाव महसूस हो रहे हैं जो कि परेशानी भरे हैं, तो आपको इन दवाओं के सेवन को रोककर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और यहाँ डेक्सोरेंज के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो इनमें शामिल हैं उल्टी, मितली, आयरन के कारण मुंह का टेस्ट बदल सकता है। इसके अलावा आयरन के ही कारण स्टूल का रंग ब्लैक हो सकता है, यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है, हल्का पेट दर्द या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और अल्कोहल भी मिला हुआ है इसमें, इस कारण आपको नींद भी आ सकती है। लेकिन ये सभी साइड इफ़ेक्ट सामान्य हैं और समय के साथ चले जाते हैं। लेकिन यदि आपको कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम है और इसे लेने के बाद ऐसे साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो तुरंत इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से बात करें। अब साइड इफ़ेक्ट्स के बाद प्रिकॉशंस की बात करते हैं, यानी किन कंडीशन में इस दवा को नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, यदि किसी को कोई लीवर डिसीज़ है जैसे कि हेपेटाइटिस या फैटी लीवर, तो ऐसे लोग इस दवा को ना लें। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति हाइपर सेंसिटिविटी से ग्रस्त है, यानी जिस व्यक्ति को दवा की छोटी सी मात्रा ही एडवर्स रिएक्शन दिखाने लगती है, तो ऐसे लोग भी इस दवा को ना लें। इसके अलावा यदि किसी को इस दवा के किसी कंपोनेंट से एलर्जी है, तो वो भी इस दवा को ना लें। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को किडनी डिसीज़ है, वो भी इस दवा को ना लें। इसके अलावा यदि किसी को शराब की लत लगी हुई है, तो वो भी इस दवा को ना लें, क्योंकि इसमें अल्कोहल पहले से ही मिला हुआ है जो कि आपके शरीर में जाकर विपरीत प्रभाव दिखा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दूसरे हेल्थ सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल ले रहा है या फिर विटामिन B12 या आयरन की गोलियां ले रहा है, तो ऐसे लोगों को भी यह दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में एक्सेस आयरन या विटामिन B12 जमा हो सकता है जो कि एडवर्स रिएक्शन दिखा सकता है। अब वीडियो के अंत में आप अपनी स्क्रीन पर उन दवाइयों की लिस्ट देख लीजिए जिनके साथ आपको डेक्सोरेंज सिरप नहीं लेना है। और यदि किसी कारण से आपको डेक्सोरेंज सिरप लेना पड़ रहा है, तो अपने डॉक्टर को इन दवाइयों के बारे में ज़रूर बताएं। इन दवाओं में शामिल हैं हेपेरिन, ग्लूकोज, नियोमाइसिन, मीथोट्रेक्सेट, एपॉयटिन, कोलेस्टारेमिन और क्लोराम्फेनिकॉल। तो डेक्सोरेंज सिरप लेने से पहले आप इन दवाओं का ज़रूर ध्यान रखें और अपने डॉक्टर को जानकारी दें। और यदि ये वीडियो आपको किसी भी तरह हेल्पफुल लगी है, तो इसे शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।